सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं महाविद्या साधक परिवार से ऑफिशियल चैनल भोपाल से एक बार पुनः आपको संबोधित करने जा रहा हूं और कई कारण हैं। इससे पहले आपने मेरा वीडियो देखा तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा गुस्से में था, क्रोध में था, परिस्थितियाँ वैसी ही थी और मैंने एक मंत्र भी दिया था आपको। वो मंत्र कठिन था और बड़ा था पर बहुत इफेक्टिव मंत्र था और उस मंत्र ने जो मैंने कहा था कि 3.5 घंटे में हिंदुस्तान की विजय हो गई और 3.5 घंटे की लड़ाई में पूरा शत्रु पक्ष पूरा ध्वस्त हो गया। मात्र 3.5 घंटे में। इतनी तो 20 दिन की लड़ाई में भी नहीं होता जितना 3.5 दिन की लड़ाई में हुआ। और अचानक आपने देखा कि सीज़ फायर भी हो गया। और साथ में एक बहुत बड़ी विचित्र चीज़ देखी होगी आपने कि इतनी मिसाइल मारी गई, इतनी सारी चीज़ें, रॉकेट्स हमले हुए, ड्रोन हमले हुए, पर एक भी भारत भूमि पर नहीं गिरा। गिरा भी तो कहीं टकरा टकरू गिरा तो उससे कोई हानि नहीं हुई, पता ही नहीं चला। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि ये साक्षात ईश्वर रक्षा कर रहे थे। किसी भी देश में हो इतना हाई परसेंटेज कहीं नहीं होता। हम उसका एक कारण मांगते हैं, एक्स फैक्टर। स्पिरिचुअलिटी जो है एक्स फैक्टर है। एक्स फैक्टर का मतलब ये कैसा, जैसे हमने पूरी चाय बनाई, चाय में वो थोड़ा सा अदरक डाला जाता है। चाय तो इतनी बनेगी, अदरक थोड़ा सा डाला जाएगा और उतने से अदरक से पूरा चाय का टेस्ट बदल जाता है। तो वो चाय बिल्कुल अदरक वाली चाय कहलाती है। वो होती नॉर्मल है, उसमें बिल्कुल ज़रा सा अदरक ज़्यादा डालोगे तो ख़राब हो जाएगी, आप पी नहीं सकते क्योंकि तेज़ है। तो एक बहुत सीमित मात्रा में एक लौंग के बराबर अदरक को कूच के उसके अंदर डाल दिया जाता है। उससे उसमें सारे गुण आ जाते हैं, सारी चीज़ आती है। तो ये भारत जो है शुरू से सनातन धर्म जो का देश धर्म है यहाँ पे। और यहाँ ये ऋषि मुनियों, योगी, तपस्वियों, ज्ञानियों की भूमि है, ये देवताओं की भूमि है। तो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उसमें ये वाला एंगल, ये पदार्थ, ये जो है एक्स फैक्टर है, एलिमेंट है, वो भी होगा इसमें। और वो एक्स फैक्टर एलिमेंट को के लिए ही मैंने मंत्र दिया था, साधकों ने जाप किया था और उसकी उतनी ही ज़रूरत है। बाकी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं उनका श्रेय जाता है, सबका श्रेय जाता है, पर उस श्रेय के साथ वो एक्स फैक्टर बहुत ज़रूरी है जो कि बहुत हर जगह होना चाहिए। महाभारत के युद्ध, लोग कहते हैं आपने युद्ध की बात क्यों की। युद्ध की बात से एक हमारे यहाँ बड़ी संकीर्ण सोच है, युद्ध की बात धार्मिक लोगों को, आध्यात्मिक लोगों को नहीं करनी चाहिए। क्या करूँ, दुर्गा सप्तशती का क्या करूँ, पढ़ना छोड़ दूँ? दुर्गा सप्तशती तो युद्ध से ही शुरू होती है, क्या करूँ मैं उसका? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती में भगवती युद्ध ही कर रही हैं। शिव पुराण का क्या किया जाए जिसमें भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध कर रहे हैं, इतने राक्षसों असुरों को वध कर रहे, क्या करूँ? शिव पुराण को भी पढ़ना छोड़ दूँ? विष्णु पुराण की तो बात ही नहीं करते फिर, क्योंकि विष्णु जी तो 2-2 हज़ार साल तक युद्ध करते रहे, उसको छोड़ दूँ? फिर उसके बाद बचा कौन? कार्तिकेय पुराण छोड़ दूँ? कार्तिकेय जी साक्षात योद्धा रहे हैं। गणेश जी का पढ़ना छोड़ दूँ? गणेश जी तो राक्षसों के पीछे दौड़ते ही रहते हैं मारने के लिए, पूरे संपूर्ण युद्ध से भरा है। और इसके बाद आता है रामायण और महाभारत, क्या उनको पढ़ना भी छोड़ दूँ? क्या सिद्धकुंज का स्तोत्र पढ़ना छोड़ दूँ? क्या श्री विद्या छोड़ दूँ जिसमें भगवती भंडासुर का वध कर रही है? क्या छिन्नमस्तिका की आराधना छोड़ दूँ? कौन सी देख, क्या कामाख्या की आराधना छोड़ दूँ जो युद्धरत है? कहने का तात्पर्य ये है, शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, चाहे कोई भी हो, ये सब युद्धरत हैं, युद्ध है। और जीवन में युद्ध अच्छी बात नहीं है। युद्ध किसी इतना हो जाने के बाद भी युद्ध को मान्यता बहुत ज़्यादा नहीं दी जाती, पर युद्ध भी विकल्प है और एक विकल्प के रूप में अपनाया जाता है। तो इस बात को समझते हुए जब आपके जीवन क्षण में युद्ध काल आते हैं तो आपको इस एक्स फैक्टर का ध्यान रखना पड़ता है। और जीवन की जो सबसे बड़ा सौंदर्य है, जीवन की सबसे बड़ी खूबी है, जीवन का जो सबसे बड़ा आनंद है, जीवन की जो सबसे बड़ी अलग चीज़ है, वो है सिर्फ एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर जिसे आप स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म कहते हैं, वो बहुत थोड़ा बारीक थोड़ा है। अगर आप कोई चीज़ मीठी बना रहे हैं, हल्की सी शुगर आपको डालनी पड़ेगी उसमें। एक केतली चाय में आधा चम्मच शुगर बहुत है, हल्का सा नमक आपको यूज़ करना पड़ेगा।
बहुत ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है, वरना उसका स्वाद बिगड़ जाएगा, वो बेमेल हो जाएगी वो चीज़। तो ये एक्स फैक्टर होता है स्पिरिचुअलिटी। तो ये मेरे जीवन की भी खूबसूरती है, और मेरे जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो बिना स्पिरिचुअलिटी के चलता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पक्षों को मैंने संपूर्ण रूप से जिया है, और इन चारों में एक्स फैक्टर हमेशा रहा है। आज अगर मैं खड़ा हूँ, हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, तो इसी एक्स फैक्टर के कारण। डॉक्टर ने अपना काम किया, दवाई ने अपना काम किया, शरीर ने अपना काम किया, सारी चीज़ों ने अपना काम किया, पर एक जो चीज़ थी मिसिंग थी, एक्स फैक्टर। जब वो एक्टिवेट होती है तो सबको एक साथ जोड़ के समन्वित कर देती है, और रिजल्ट जो आते हैं वो बहुत ही अलग आते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आध्यात्मिक इस पृथ्वी पर सिर्फ एक बात ऐसा ही वही जीवन सर्वश्रेष्ठ है जिसमें अध्यात्म हो। अध्यात्म के अलावा जीवन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जीवन बिल्कुल नारकी है, जीवन बिल्कुल पतित है, जीवन बिल्कुल नष्ट हो जाता है। और आज 21 तारीख है जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, तो 21 तारीख बड़े गुरु जी के जन्मदिन का दिवस का घोतक है, और 4 जून माता जी के जन्म दिवस का घोतक है। माता जी का जन्मदिन 4 दिवस है, 4 जून है। अच्छा लगता है, हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, उनमें एक भोलापन है। और सबसे बड़ी मज़ा तो आती जन्मदिन उसका मनाने में कि जो बुढ़ा बुढ़ा जैसी बातें नहीं करता, हंसता मुस्कुराता है। अगर उसको छोटी सी गिफ्ट भी दे दो तो बच्चों के समान गिफ्ट ले लेता है, जिसका अपने जन्मदिन मनाने का स्वयं उत्साह उमंग होता है, जिसके अंदर जो वो जिसे कहते हैं ना बचपना, वो चीज़ जो रेयरेस्ट एक्स फैक्टर है वो जीवित है। बड़े गुरुजी में भी यही था, हंसी आती 21 अप्रैल को, बच्चों के समान खुश हो जाते थे, हाँ मेरा जन्मदिन है। ये एक जीवन शैली है, ये एक व्यक्तित्व की ऊंचाई बताता है। ऐसे नहीं अरे अब क्या करेंगे जन्मदिन मना के, बूढ़े हो गए, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब हमारी ज़िंदगी बेकार हो चुकी है, अपने बुढ़ापे को जवान थे हम, कितने सुंदर थे। बेकार की बातें सब, जो थे सो थे। पर आज भी उनमें वही भाव रहते थे, बाल भाव। कोई बड़े गुरुजी को छोटा सा भी गिफ्ट देता था, जाते थे। और जैसे से लोग बहुत प्रेम से गिफ्ट देते थे, बहुत प्रेम से स्वीकार करते थे। यही बात माता जी में है कि उनमें इतना उत्साह है, उतना उमंग है, इतनी उनको आशा है। उनके जन्मदिन की बात करो तो उनके चेहरे पे बच्चों जैसी भोली सी मुस्कान, और एक जिसे कहते हैं ना एनर्जी प्रतिस्फुटित होने लगती है कि हाँ जन्मदिन मना खुशी हो रही है। ऐसा नहीं कि केक कट रहा है और मुंह लटका हुआ है समझ भी नहीं था क्या करे, केक काटे या अपना सर काटे चाकू से, समझ में नहीं आता है। ऐसे ऐसे लोगों के जन्मदिन में जानने से, मनाने से, जो कभी प्रसन्न नहीं होते, कभी दुखी रहते हैं, हमेशा उनको भूली बिसरी यादें आती रहती है, रोते रहते हैं, वो सब बकवास बातें। तो 4 जून का में जो जैसा है वैसा होता है। तो इसीलिए शिष्य बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ को, और शिष्य आते हैं तो घंटों उनके पास बैठे रहते हैं, उठने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ मिलती है, वो प्रसन्न हो जाती है। और कभी घुमा फिरा के बात नहीं करती, सीधे बात कर लेती है। जो आप दे देते हो वो प्रसन्न। आज उसकी जगह कोई और होता तो बाप रे बाप। आज एक तो स्पिरिचुअलिटी आजकल सुंदर, पढ़ी लिखी, डॉक्टर, सब चीज़ें थी उसके साथ। और ये बनने से पहले, गुरु बनने से पहले इतनी बड़ी डॉक्टर थी, तो वो चाहती तो उसी को बेस बना के, जो मैं आजकल देखता हूँ, वो चीज़ें हो सकती थी। करोड़ों अरबों में हवाई, खुद का प्राइवेट हवाई जहाज खरीद सकती थी, जेट ले सकती थी, 100-200 एकड़ ज़मीन ले सकती थी, कुछ भी कर सकती थी एनी टाइम दे। पर मैं साक्षी हूँ, मैं और तुम लोग साक्षी हो, नहीं माँ ने नहीं किया। माँ उसी में प्रसन्न है, अपने घर छोटे से घर में। माँ अपने छोटे छोटे शिष्यों में प्रसन्न है। मैंने माँ को कभी, तुम्हारी माँ को कभी नहीं देखा ये सोचते कि मेरा बहुत बड़ा आदमी, पैसे वाला शिष्य आ जाए। वो गरीब भी लोग आते, छोटे छोटे आते, अनपढ़ गंवार भी आते, जैसे भी आते, वो उनको पसंद करती है। दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग। उसको कभी ऐसा नहीं लगती हाई फाई लोग आ जाए, ये आ जाए, वो जाए, वो अंदर से इच्छा नहीं है उसके, और शायद उसकी जो इच्छा नहीं है वो संस्था में होता भी नहीं है। तो ठीक है, जो है एक आम व्यक्तित्व, एक आम लोगों से मिलना जुलना पसंद करती है, और बहुत जल्दी सत्य और असत्य को पहचान लेती है। उरसती भी नहीं है पाखंडों में कि हाँ यहाँ नदी नहाने जाना है तो पहाड़ चढ़ जाना है, तो ढोल पीटने जाना है तो अब भीड़ में लग के लाइन में। वो समझती है कहाँ अध्यात्म नहीं है, और जो चीज़ें सही नहीं है, जो चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं, वहाँ जाती नहीं, तुरंत पीछे हट जाती नहीं है। और अपने पूजा पाठ में स्वयं में विश्वास रखती है, और कम बोलती है। मैंने उसको निर्णयात्मक कम देखा है, पर जब बोलती है, निर्णय लेती है, तो सही निर्णय लेती है, सच बोलती है। कुछ बातें हैं जो मैं इतने सालों से जितना मैं इसको जानता हूँ,
एनालाइज करता उतना कोई नहीं कर सकता। हाँ, एकांत बहुत प्रिय है, उसके एकांत को कोई डिस्टर्ब ना करे, उसको कमरे से कोई ना, उसके कमरे के बाहर कोई दरवाज़ा ना खटखटाए, उसको कोई कह दे तो फिर उसकी दूसरी कलाएँ भी जाग जाती हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करती, तो निभाना भी थोड़ा सा ठीक है, वो सब बातें हैं अलग। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाँ, और हाथ भी बहुत, कभी मैंने उसको ना बर्बादी करते देखा ना कुछ करते देखा। और सबसे बड़ी बात है, इतनी पॉजिटिव है कि हीलिंग पावर बहुत है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है दांत का दर्द या कुछ, तो इतनी जल्दी हील करती है, पूछने वाली बात नहीं। एकदम दुबली हो जाएगी, चिंता करेगी किसी विषय का, और 5 दिन में फिर नॉर्मल हो जाती है। हीलिंग पावर इज़ एक्सट्रीमली हाई, बहुत अच्छा हीलिंग पावर है। एकांत उसको बहुत पसंद है और पूर्ण स्वतंत्र है। ऐसे व्यक्ति तो कम होते हैं, जो मैंने बड़े गुरुजी के बाद देखा है किसी को। मैं नहीं हूँ पूर्ण स्वतंत्र, मैं तो सुनता हूँ, मेरे ऊपर तो प्रेशर लोग अप्लाई कर देते हैं, मुझे प्रेशर में आके काम करना पड़ता है। कई बार मुँह में डलवा के लोग बुलवा लेते हैं, पर वो पूर्ण स्वतंत्र है, वो किसी की नहीं सुनती, अपने मन की करती है, और जो अच्छा लगता है वो करती है। तो ये भी एक अपने आप में क्वालिटी है, एक अपने आप में चीज़ है, और कोई उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और इस युग और इस काल में जिसने इनसे दीक्षा प्राप्त की है, जिन परिवार ने, जिसने, ये मैं सच बोलता, झूठ तो नहीं बोलता, कि वो तर गया है। और देखो, समय स्पिरिचुअलिटी का बड़ा डिफरेंट होता है फेमस होने का। बुद्ध अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए, पर शरीर त्यागने के बाद बहुत फेमस हो गए। अभी आप करौली नीम वाले बाबा जी के बारे में सुनते हो, वो भी बहुत सिद्ध पुरुष थे। अब पूरा यूट्यूब से लेके सब करौली नीम वाले बाबा जी का भरा रहता है। जब वो, अभी आज से 10 साल पुरानी बात है, 10 साल पहले एक आदमी वहाँ नहीं जाता था। एक आदमी 24 घंटे में, नॉट अ सिंगल विजिटर इज गोइंग देयर। वो करौली में उनके स्थान पे एक आदमी नहीं जाता था। हफ्ते भर में 1-2 लोग आते थे बस, और आज पूरा विश्व वहाँ आता है। और शरीर तो उन्होंने कब का त्याग दिया, उसकी बात ही नहीं। शरीर त्यागने के 50 साल बाद यश, प्रसिद्धि, कीर्ति रिटर्न मारती है। शरीर में तो जब होता तब तक कुछ नहीं मिलता, कई बार ऐसा। ये एक अलग अलग स्थिति है। बीच में शिरडी के साईं बाबा बहुत लोकप्रिय हुए। किसने लोकप्रिय किया शिरडी के साईं बाबा को? एक आदमी ने। वो शरीर छोड़ के चले गए, कोई बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे। उसके बाद लोग आते थे, जहाँ आज मूर्ति लगी है, वीआईपी दर्शन होते, वहाँ बच्चे बैठे रहते थे। सामान्य मंदिर था, सब लोग आते जाते थे, एक अपने क्षेत्र में उनकी पहचान थी। पर एक हीरो था मनोज कुमार, वो वहाँ पे गया और उसको उन्होंने दर्शन दिए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ भगवान जाने, वो एक अलग ही कहानी है। मेरे पास समय नहीं इतना उसको कहने का भी। फिर कभी वो एक मनोज कुमार जो था, उसने अपने जीवन में ऐसा काम किया कि उसने वो उनका परम भक्त निकला। वो हेमा मालिनी को वहाँ ले गया, धर्मेंद्र, सारे फिल्म इंस्टीट्यूट को वहाँ ले गया उठा के, इंडस्ट्री को। और साथ ही उसने साईं बाबा पे 1-2 पिक्चरें बना दी, गाने बना दिए, सब बना दिया। उसके बाद जब साईं बाबा फेमस हुए, तो इतने फेमस हुए कि पूछने वाली बात नहीं, मतलब डंका बोला। उसके बाद अभी ग्रेजुअली जो पीरियड है, उसमें इतने लोग नहीं जाते। उनकी सक्रियता तो, ब्रह्म की सक्रियता तो रहती है एक जगह पे, पर लोग कम हो जाते। अभी आपको महाकाल में ज़्यादा लोग मिले। 20 साल 25 साल पहले जब मैं महाकाल में गया था, तो चवर ढुला के आरती करता था खुद। अब आरती, अब मैं किसी बोलूँगा तो बोले झूठ बोलता है ये आदमी। बिल्कुल आराम से सब कुछ होता था। अब इतनी भीड़ और इतना रश है वहीं पे महाकाल में कि दूरदर्शन से होते हैं। तो पावर्स का कुछ नहीं है, पावर्स तो अल्टीमेटली अप एंड डाउन्स होती है। अरे जब ताजमहल बनाया था तो उसको दिन में 2 लोग भी देखने नहीं आते थे। वो मुगल एम्पायर के 400 साल पहले ताजमहल बनाया था, तो दो लोग भी नहीं जाते थे उसको देखने। कौन जाएगा? राजा महाराजाओं का मकबरा, ऊपर से बंदूक लेके कोई खड़ा होगा, कौन घुसेगा उसके अंदर, गोली मार देंगे उसको। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। अब विश्व में से लोग फ्लाइट कर करके, चार्टर प्लेन कर करके करोड़ों लोग ताजमहल देखने जाते हैं आज की डेट में। ब्रिटिशर्स के ज़माने में तो ये चल रहा था, इसको डिस्मेंटल करके इसका सारा संगमरमर हम पानी की जहाज में भर के वहाँ भेज देते हैं लंदन। फॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया और रुक गया। ये तो पूरा तय हो गया था कि उसको पूरा तोड़ के ले जा रहे थे। तो ये एक विहंगमता से देखा जाता है। और इसलिए 4 जून का जो दिन है, वो प्रेरणा का दिन है। आप शिष्यों की माता के
माता जी के रूप में उन्होंने बहुत टाइम दिया है, बहुत आप लोगों को प्यार दिया है, बहुत आप लोगों को अपनापन दिया है, बहुत सारी बातें दी हैं और बहुत एक अच्छा नेचर का व्यक्तित्व मेरे साथ तो ये है, अगर मैं किसी को छू दूँ तो मुझे दौड़ के पानी में नहाने जाना पड़ता है, मुझे बॉडी की स्मेल मेरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है, झूठ नहीं बोलता। पर मैंने कभी इनको छुआ या पाँच रहा तो मुझे कभी बदबू नहीं आई या नहीं आई। मैं तो मेरी बॉडी इतनी सेंसिटिव है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा जाए या छुला जाए तो बॉडी में से स्मेल आती है, मैं साबुन की पट्टी घस दूँ, बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। पर इनके पास मैंने कभी देखा है स्मेल नहीं है, बदबू नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे स्पिरिचुअल सिग्नल्स होते हैं, साइंस होता है, विज्ञान होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे खुशी होगी व्यक्तिगत तौर पे आप बच्चे सब लोग अपनी माता जी के जन्मदिन पे आएंगे, हंसी खुशी मनाएंगे, एक अप्सरा दीक्षा देती है उससे ले लेंगे, उसका प्रेजेंस ही बहुत है। अब ये सब मैंने बातें कहना बंद कर रहा हूँ कि ये तो वो उसकी प्रेजेंस, उसका स्पर्श, उसकी दीक्षा ही आपके 3 पीढ़ी के कल्याण के लिए बहुत है। उसी स्टेज तक पहुँची हुई है। अब हर बार दीक्षा तो कोई विशेष देगी, पूजन तो कराएगी और आनंद से हंसते मुस्कुराते कि हम लोग कर लेंगे इसको। और एक संकट काल से निकल गए, युद्ध की स्थिति से निकल गए। और जैसे होता है युद्ध में, जब युद्ध का समय था तो प्रधानमंत्री थोड़ी सो रहे थे 5-10 दिन, या रक्षा मंत्री या एनएसए के जो हैं, या पूरी आर्मी या पूरी जासूसी संस्थाएं, या बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग सोते थोड़ी है एक पल के लिए भी। उनमें से मैं भी एक हूँ जो जब संकट आता है तो एक पल के लिए भी नहीं सोते। 7 दिन 8 दिन नींद क्या होती है हम लोग भूल जाते हैं। देखा झपकी ले ली, कर ली, फिर उठे, फिर देखा, क्रियाएं करते रहना पड़ता है। बिल्कुल सतर्कता बरतनी पड़ती है, क्योंकि सोने के लिए तो बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है, फिर सो लेंगे कभी। पर उस समय सोने की बात ही मत करो, हो सकता है महीना भर ना सोए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ये अपने मन से बेमतलब की चीज़ें बना ली कि रोज़ सोना है, रोज़ करना है, पर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी 1 महीना भी नहीं सोएंगे कुछ नहीं होता। और मैं इसका प्रूफ हूँ, मैं नहीं सोता। मैं जब भी ऐसी संकट की स्थिति है, हाँ उसके बाद सो, सुबह शाम पूरा सो गए, कवर अप कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी आपको बताना चाह रहा था। और वीडियो आप लोग समय पे देख लिया करो। थोड़ी सी मुझे शिकायत है कि तारा पार्ट 2 है, अब मेरे जिस पे मैसेज जा रहा हूँ, तारा पार्ट 2 इतना अच्छा बनाया मैंने, आप लोग देखते नहीं हो। आप लोग देखते नहीं हो तो फिर मेरा मन नहीं करता बनाने का। आप लोग वीडियो देखा करो, वीडियो पे कमेंट किया करो, वीडियो शो किया करो, बहुत अच्छा रहता है। तो बनाने का मन भी करता है, तो लगता है कि हाँ कुछ मैंने बना के आप लोगों को दिया है। और ये दीक्षा में ये एक्स फैक्टर ही मैं आपको दूंगा, माता जी आपको देंगे, बड़े गुरु जी आपको देंगे, कि सारी बातें एक तरफ है, ठीक है वो सब, पर वो एक्स फैक्टर अल्टीमेटली वही विजयी बनाएगा, वही आपको जीवन में आगे बढ़ा देगा, वही आपको जीवन में सब कुछ दिला देगा, वही आपको जीवन में पूर्णता देगा। स्पिरिचुअल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। मैं देखता हूँ कभी नज़र पड़ जाती है तो कैसे कैसे सभ्यताएं हैं आज के युग में भी, दिन भर मांस खाते रहते, दिन भर शराब पीते रहते, दिन भर लोग क्या क्या कर, हाउ कैन डू इट। वो जो ये युद्ध है, जो झगड़े हैं, ये उन्हीं सब का परिणाम है। अगर एक्स फैक्टर नहीं है, वो एक्स पावर नहीं है, तो आदमी यही सब करेगा। एनर्जी, ये सारी चीज़ें एनर्जी प्राप्त करने के रिसोर्सेज हैं। और ये इतना खतरनाक खेल है, टू गेट एनर्जी फ्रॉम एनी रिसोर्स, ये पूछने वाली बात नहीं। अगर कुछ लोगों को किसी को टॉर्चर करने में एनर्जी मिलती है तो आप समझ लो वो टॉर्चर करेगा ही करेगा। जब टॉर्चर करेगा तो उसको एनर्जी फील होगी। किसी को प्रताड़ित करने में, किसी को गाली बकने में, किसी को मारने में, किसी को अंदर से मज़ा आता है, एनर्जी बनती, खुश होता है। अगर उसके अंदर उसने इस टाइप की एनर्जी के रिसोर्सेज में चला गया तो बहुत खुश, तो वो ये सब कर्म करने लगता है। कुछ लोगों को चोरी करने में बड़ी खुशी होती है, कुछ लोगों को किसी का बुरा हो जाने में इतनी खुशी होती है अंदर से, पूछने वाली बात। द फैक्टर इज दैट सामने वाले व्यक्ति के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है। किसी को बर्बाद करके किसी लोगों में को एनर्जी आने बहुत खुशी होती है। ये सब जो ये जो खतरनाक तरह से एनर्जी प्राप्त करने की चीज़ें हैं, ये परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक स्थितियाँ हैं। आपने इसको सूक्ष्मता से देखा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी। ऑलवेज विनिंग, ऑलवेज कटिंग, ऑलवेज झूठ बोलना, हाल धोखा देना, कुछ ना कुछ करते रहना, ऑलवेज पनिश, यही सब करके आप एनर्जी प्राप्त करते हो क्या? नहीं होना चाहिए। दिन भर उपदेश दे के किसी को एनर्जी तो नहीं प्राप्त कर रहे हो आप।
वेजिटेरियन के साथ साथ आपको एनर्जी प्राप्त के रिसोर्सेज के बारे में द सोसाइटी एंड द एंटायर वर्ल्ड विल थिंक अबाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी। अपनी एनर्जी के सोर्स को निकालिए। सिर्फ भजन से एक भजन की एनर्जी इतना दे एनर्जी दे देगा कि आपको किसी कहीं से और से एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो फिर आपको तलवार चाकू चलाए बिना एनर्जी नहीं फील होगी, किसी गर्दन काटे बिना एनर्जी फील नहीं होगी। और वो आदत पड़ गई तो वो सदियों तक उस पीढ़ियों में चलती है। ये सब बातें हैं जो मुझे आपसे करनी रहती है और कहनी है। पर अभी तो आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। मेरे लिए 4 जून एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी है। माता जी सोर्स ऑफ एनर्जी। मेरी ज़िंदगी में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो 2-3 पिलर्स के आसपास हुआ है। उनमें से माता जी हैं, द मास्टर्स हैं, जे कृष्णमूर्ति जी हैं, बड़े गुरु जी हैं। इन्होंने टोटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है हर क्षेत्र में। और 4 जून आप पिछली बार मनाया था तो बहुत अच्छे से मनाया था, गाड़ी बुलाई थी। उससे पहले एक मैंने अपना 11 मार्च मनाया था। खैर वो छोड़ो कभी मौका मिला तो ऐसा 11 मार्च मनाएंगे। सब चीज़ फ्री, सब फ्री में बटेगा, सारी चीज़ आपका खाना पीना फ्री। हाँ, कुछ काट देंगे, सेंसर कर देंगे, बाकी सब चीज़ें वही रखेंगे। और वैसा ही जन्मदिन बनना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं वैसे ही मनाऊँ और कुछ ना करूँ। और पर माता जी जैसा चाहती वैसा बनेगा। और मेरा बस चले तो माता जी की जन्मदिन में सब गिफ्ट बांटूँ, सब शिष्यों को फ्री में, गाने बजते रहे, नाच गाने, हर तरह के खाने खाओ, दुनिया भर के, चाइनीज़ से लेके कॉन्टिनेंटल से लेके सब तरह के खाने सजे खाओ, म्यूज़िक बचे, सब लोग पैंट बुशर्ट कोट पहन के आओ, अच्छे से रहो, दीक्षा लो, नाचो खूब, गाओ पियो, फुगे फुलाओ, जो करना है वो करो, एवरीथिंग इज़ फ्री। और मैं तो ऐसा मनाऊँ, कोई प्रवचन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। वो जन्मदिन मेरा बस चले तो फिर ऐसा जन्मदिन दुनिया की सारी, जिसे कहते हैं ना, इसको दुबई बना दूँ मैं निखिल धाम को। इतनी पावर है कि निखिल धाम कुछ समय के लिए दुबई जैसी चकाचौंध, लाइट, रोशनी और वैसे ही सब कुछ माहौल क्रिएट कर दूँ। क्रिएट करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं मेरे लिए। पर जैसा माता जी, वो मेरी सोच है, मेरी अपनी सोच है। और जो सबसे हट के है और फिर फियरलेस फैक्टर है, तो वो परवाह नहीं वाली बात है। पर बहुत सारे लोग होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, घबरा जाते हैं। वो मेरे इस रूप को देख लेंगे तो बोलेंगे हमें गुरुजी नहीं बनाना इन्हें क्योंकि उन्हें जो गुरु चाहिए अलग टाइप का चाहिए। तो बहुत सारे रूपों को, बहुत सारी कलाओं को हम लोग नहीं दिखाते, उसको करते। एक अच्छा कार्यक्रम नाट्य के साथ, भजन कीर्तन सब चलता रहेगा, प्रवचन चलता रहेगा। आप लोग आइए, अपनी माता जी को गिफ्ट दीजिए। और वो भी कुछ बोलेगी, उसको बोलने दीजिए। मैं जब तक आता हूँ लौट के, आप संबोधित कीजिए। आज बहुत दिन के बाद तुम लोगों के सामने आ रही हूँ, तुम लोगों को संबोधित कर रही हूँ। ये साल कुछ अलग साल है, ये मंगल का साल है, मैंने कहा था। और मैं टीवी में देखती हूँ कि कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। बहुत सारी, कहीं आग लग रही है तो कहीं किसी घर में आग लग रही है, बिल्डिंग में आग लग रही है, 50 लोग मर गए। मतलब बड़ी बीभत्स मौत देख रही हूँ मैं बहुत दिनों से, ये बहुत बीभत्स सा देख रही हूँ। पर मंगल का साल तुम लोगों के लिए मंगलमय है। मैंने कहा था शिष्यों के लिए मंगलमय है। ये भारत भूमि है। भारत को लोग ऐसा ना समझ लें कि भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा है। मैंने पहले भी कहा कि भारत एक बहुत अलौकिक जगह है। यहाँ के वाइब्रेशन अलग है, यहाँ की सुगंध अलग है। यहाँ पे कृष्ण आए हैं, यहाँ महावीर आए हैं, यहाँ बुद्ध आए, यहाँ सांस ली है, उन्होंने ध्यान किया है, साधनाएं की हैं, दीक्षाएं दी हैं। तो संपूर्ण भारत में बहुत उनके वाइब्रेशंस हैं। अभी कुछ दिन से हम लोग देख रहे थे, आप लोग भी देख रहे होंगे कि माहौल बड़ा गर्मा गर्म था। मैं भी बहुत टेंशन में थी क्योंकि युद्ध का समय था। युद्ध किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी युद्ध पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं लड़ाई झगड़ा युद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ना मुझे लड़ाई झगड़ा करना अच्छा लगता है, ना टेंशन अच्छा लगता है। इवन वाद विवाद भी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। कहीं वाद विवाद होता है तो मैं मौन हो जाती हूँ, क्योंकि मौन की अपनी खूबसूरती है, मौन का अपना एक मज़ा है। पर और मैं और तुम्हारे गुरुजी, हम लोग राजनीतिज्ञ नहीं हैं, पर देश को गड्ढे में गिरते हुए भी नहीं देख सकते। कृष्ण राजनीतिज्ञ नहीं थे, पर उस समय उनकी बहुत ज़रूरत थी कृष्ण की। और मैंने देखा कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था
तो एक सुदर्शन चक्र एक्टिवेट हो गया था, एक्टिवेट कर दिया गया था। और मैं दूरदर्शन में भी देख रही थी जब, क्योंकि ना मैं सोई रात में, ना आपके गुरुजी सोए। रात में 4-4 बजे तक मैं टीवी देखती रही, पूरी रात ही नींद नहीं आती थी कि अब क्या हो रहा है। और हम दोनों बहुत एक्टिव थे, और उसमें मैं देख रही थी कि उसमें सुदर्शन चक्र एक्टिवेट तो किया है, यहाँ से भी कर दिया था सुदर्शन चक्र एक्टिवेट, पर वहाँ भी लिखा हुआ आ रहा था कि सुदर्शन चक्र एक्टिवेट है। ये अपने आप में एक बहुत गुण क्रिया है। आध्यात्मिक होना एक बहुत अलग बात है। कोई बुद्ध के समान कपड़े पहन लेगा, कोई महावीर के समान कपड़े पहन लेगा, कि महावीर के समान, अगर महावीर रात में नहीं खाते तो हम भी रात में नहीं खाएंगे, या महावीर के समान आचरण कर लेगा, या कोई निखिलेश्वर के समान आचरण कर लेगा। तो आचरण करना अलग बात है। आचरण में और अध्यात्म में ज़मीन आसमान का अंतर है। जीवन में आध्यात्म होना चाहिए, आचरण तो अपने आप आ जाता है। नींद आपको अपने आप आती है, नींद आपको लानी नहीं पड़ती। और जिस दिन आपने नींद लाने की कोशिश की कि नींद लानी है, उस दिन वो व्यक्ति इंसोमेनिया का शिकार हो जाएगा, वो व्यक्ति अनिद्रा रोग का शिकार हो जाएगा, क्योंकि वो उसको नींद लाने में कोशिश कर रहा है वो, कि मुझे नींद आ जाए। नींद अपने आप आती है, बहुत तेज सरल चीज़ है नींद आना। बहुत से लोग कहते हैं हमें अपनी जीवन में क्रांति लाना है। लोग क्रांति लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप क्रांति लाएंगे, अगर बेवकूफ़ लोग क्रांति लाएंगे, मूर्ख लोग क्रांति लाएंगे, भ्रमित लोग क्रांति लेकर आएंगे, तो ऐसी क्रांति दो कौड़ी की है। फिर वो क्या क्रांति ला और गड़बड़ करेंगे, क्रांति तो नहीं लाएंगे और सब गड़बड़ घोटाला कर लेंगे। क्रांति अपने आप आती, उसको कहते हैं आत्मक्रांति। दिक्कत की बात क्या है कि हम लोग हर चीज़ को स्वीकारते नहीं हैं। हम लोग हर चीज़ के मालिक बनना चाहते हैं। लोगों को मालिक बनने का बहुत शौक़ है। सोचते हम इसके मालिक बन जाएं। पत्नी चाहती है पति के मालिक बन जाएं, पति चाहता है पत्नी के मालिक बन जाएं, बाप चाहता है बेटे के मालिक बन जाएं, माँ चाहती है हम अपने बच्चे को अपने हिसाब से चला लें। पर जिस दिन आपने मालिक बनना चाहा, मैं कहती मालिक मत बनो, माली बनो। आपने माली को देखा है, वो एक बगीचे को सजाता है, संवारता है, उसमें खाद पानी डालता है, वो बहुत मेहनत करता है वो बगीचे के लिए। अगर धूप होगी तो वो एक कपड़ा भी बांध देगा कि बहुत तेज़ धूप नहीं आया। अगर धूप नहीं है तो वो धूप आने का इंतज़ाम भी कर देगा। वो बीज को बोएगा, वो कटिंग भी करेगा। वो पूरा प्रयास करता है कि अच्छे फल लगें और अच्छे फूल आएँ। पर माली फूल निकालता नहीं है, फूल अपने आप आते हैं। माली सिर्फ पानी डालता है, खाद डालता है और बगीचे में बहुत मेहनत करता है, पर फूल अपने आप आते हैं। माली फूल नहीं निकालता। और यही बात मैं आज तुम लोगों को एक संदेश देना चाहती कि तुम लोग माली बनो, मालिक मत बनो। हम स्वयं कर लेंगे, हम देश से गरीबी को मिटा देंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। जहाँ तुम लोगों ने हम ये करेंगे वो करेंगे, तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको माली बनना है और आप अपने अंदर की ईश्वर को जागृत होने दें, बाकी काम ईश्वर पर छोड़ दें। ईश्वर पर कुछ रहम करो, ईश्वर पर कृपा करो। तुम लोग ईश्वर को कुछ करने दो। तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होगा। बस आप माली बन जाओ, मालिक मत बन जाओ। और जिस दिन आप माली बन जाएंगे, उस दिन आपके अंदर का ईश्वर जागृत हो जाएगा। और जिस दिन ईश्वर जागृत हो गया, ईश्वर सब कुछ कर देगा। पर तो आप ईश्वर कुछ करने ही नहीं देते। ईश्वर को हम लोग मौका ही नहीं देते कुछ करने का। हम लोग खुद आगे बढ़ के करने लगते हैं, नहीं हम कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हम गरीबी दूर कर लेंगे, हम ये काम कर लेंगे। बस जैसे तुम्हारा हम मैं ख़त्म हो गया, उसी दिन अंदर से ईश्वर जागृत होगा। तो ईश्वर पर कुछ कृपा करो। मैं देखती हूँ बहुत से लोग स्त्रियों के पीछे भाग रहे हैं, बहुत से लोग स्त्री से भाग रहे हैं, बहुत से लोग स्त्रियों के पीछे भाग रहे हैं, तो कोई स्त्री से भाग रहा है, कोई पुरुष के पीछे भाग रहा है, तो कोई पुरुष से ऊब रहा है, कहीं कोई रथ हो रहा है तो कोई विरथ हो रहा है।
मैं कहती हूँ तथागत रहो। जिस दिन तुम्हारी स्थिति तथागत की आ गई, स्व स्वीकार है, कोई इसके ना पक्ष में ना किसी चीज़ के विपक्ष में, जो है सो है। बस आप माली बन के सब कुछ काम कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ना आप किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, ना किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं, ना किसी चीज़ से आप ऊब रहे हैं। आप तथागत की स्थिति में आ जाएं। जिस दिन आप तथागत की स्थिति में आ जाएंगे, उस दिन आप देखेंगे कि स्वतः ही सब कुछ होने लगा, सारी सिद्धियाँ अपने आप आने लगी और आपके अंदर का ईश्वर तत्व जागृत हो गया और सब काम अपने आप होने लगे। एक आदमी जा रहा था एक गाय को लेके, छोटी सी कहानी बोलती हूँ तुम लोगों को। एक आदमी गाय को लेके जा रहा था और गाय के गले में रस्सी थी और सन्यासी देख रहा था। उसने लोगों से पूछा कि मालिक कौन है, गाय मालिक है या ये रस्सी जो खींच रहा है ये मालिक है? बोले ये मालिक है, क्योंकि गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है। बोले अभी गाय के गले से रस्सी छोड़ देंगे ना तो ये गाय के पीछे दौड़ेगा ही है, तो ये मालिक नहीं है, ये गाय का गुलाम है, ये गाय के पीछे दौड़ेगा। जीवन में सब चीज़ ऐसे ही हैं। लोग बोलते हैं नेता हैं, तो नेताओं और डाकुओं में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि डाकुओं के पीछे पुलिस चलती है, नेताओं के आगे पुलिस चलती है। पुलिस तो दोनों के साथ चलती है। आपने देखा कोई नेता जाता है तो उसके आगे आगे पुलिस चलती है और डाकुओं के पीछे पुलिस चलती है। तो जीवन बहुत विरोधी चीज़ों से भरा हुआ है। जीवन को बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से जिसने जीवन को समझ लिया कि आपका जीवन क्या है, वो जीवन में वो किसी का मालिक नहीं बनता। क्योंकि हमारे अंदर बड़ी इच्छा है कि हम मालिक बने, हम लोगों को अपने कंट्रोल में करें, हम बहुत स्वतंत्र हैं और सबको अपनी मुट्ठी में रखें। ये हमारा गुलाम है, ये हमारा गुलाम है, वो हमारा गुलाम है। लोगों को पता नहीं क्यों गुलाम बनाने का बड़ा शौक़ है। गुलाम बनाने का लोगों को शौक़ इसलिए है क्योंकि अंदर एक खालीपन है। कभी कभी हमें लगता है कि हम मालिक हैं, पर हमको लगता है कि हम गुलामों के गुलाम हैं। एक दिन अगर आपका नौकर नहीं आएगा खाना बनाए तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, आप उसके बिना 2 दिन नहीं रह पाएंगे। तो फिर कौन गुलाम है? एक कैदी है, वो जेल खाने के अंदर है, आपने कैदी को जेल खाने के अंदर गुलाम बना के रखा है। एक संतरी है, वो जेल खाने के बाहर खड़ा हुआ है, पर वो अंदर है, वो बाहर है, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ना वो भाग सकता है ना वो भाग सकता है। तो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें दृश्य होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अदृश्य होती हैं। बहुत सारे दृश्य गुलाम होते हैं, बहुत सारे अदृश्य गुलाम होते हैं। बहुत सारी दृश्य गुलामी होती है, बहुत सारी अदृश्य गुलामी होती है। और जिस दिन ये दृश्य और अदृश्य आप समझ जाएंगे, उस दिन आप आध्यात्म को समझ जाएंगे कि हमारे आचरण, अकेले आचरण से कुछ नहीं होगा, कि आपके आचरण कैसे हैं। आपके अंदर आध्यात्म आए, आप वास्तव में आध्यात्मिक बने, और जिस दिन आप आध्यात्मिक, वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्तित्व बन गए, तो उसके बाद आपके जीवन में बहुत सारी सुगंध आएगी, बहुत सारी खुशबू आएगी और आपके अंदर का ईश्वर जागृत हो जाएगा। फिर ईश्वर काम करेगा। जिस दिन आपने मैं और हम कहना छोड़ दिया, फिर वो काम करेगा और उसको काम करने दो, उसके ऊपर कृपा करो। मेरा बहुत आशीर्वाद है आप लोगों को, मेरे जन्मदिन पे आ जाना। तुम्हारी गुरु माँ का जन्मदिन है 4 तारीख को, और मैं अप्सरा दीक्षा दे रही हूँ। और दीक्षा तो देती हूँ मैं 4 तारीख को, हर बार अप्सरा दीक्षा देती हूँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं माता जी अप्सरा दीक्षा क्यों देती हैं आप? तो अप्सरा दीक्षा देना कोई गुनाह नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी अप्सरा की साधना की है, विश्वामित्र ने भी, तुम्हारे सारे ऋषि मुनियों ने अप्सरा की साधना की है। और अप्सरा की दीक्षा लेने से ग्रस्त जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता।
अप्सरा दीक्षा बच्चे भी ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं, लड़के भी ले सकते हैं और लड़कियाँ भी ले सकती हैं, शादीशुदा लोग भी ले सकते हैं और बिना शादीशुदा लोग भी अप्सरा दीक्षा ले सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। अप्सरा आपके जीवन का वो मकान की मार्गदर्शिका है, वो आपके जीवन का मार्गदर्शन करेगी, वो आपकी बहुत अच्छी सहयोगी है। मैंने अगले बार जिन को अप्सरा दीक्षा दी, सारी लड़कियाँ विदेश में नौकरी कर रही हैं। जो 100 किलो की थी वो 60 किलो की हो गई, 50 किलो की हो गई। वो ऐसी थी ऐसी, और सब बिल्कुल वो अप्सराओं के समान हो गई हैं, सुंदर, और 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। इसलिए अप्सरा दीक्षा ले लें। अप्सरा दीक्षा से बहुत सारे लाभ हैं, उस पर कभी एक अलग वीडियो बना दूंगी मैं कि अप्सरा दीक्षा से क्या क्या लाभ हैं। बहुत सारे लाभ हैं और अप्सरा आपके जीवन की बहुत अच्छी, उससे अच्छा कोई मित्र ही नहीं है अप्सरा से अच्छा, और मित्र से अच्छा कोई संबंध ही नहीं है। और कोई संबंध वो बहुत अच्छे संबंध नहीं होते हैं, सबसे अच्छे संबंध होते हैं मित्र के संबंध, मैत्री भाव। और अप्सरा बहुत अच्छी मित्र है, वो आपके सुख में, आपके दुख में, आपके हर समय आपके साथ रहती है। अगर आपको अप्सरा साधना करना आता है, बड़े गुरु जी को 108 अप्सराएं सिद्धि थी और वो हमेशा अप्सरा दीक्षा देते थे, और मैं भी हमेशा अप्सरा दीक्षा देती हूँ और भी दीक्षाएं दूंगी और भी बहुत सारे प्रयोग कराऊंगी। और मेरा दोनों हाथों से आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपकी पूर्ण भौतिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, और खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, और जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारी विजय हो और भारत की विजय होगी और हमेशा विजय होगी। मेरा बहुत आशीर्वाद है।